क्या आपकी भी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, अक्सर दर्द बना रहता है, या आपकी मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ गया है उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है? अगर आपको मांसपेशियों में दर्द है तो इसी कंडीशन को माइल्जिया बोलते हैं। आपका जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, यह दर्द माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, यानी हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है और बहुत सीवियर पेन भी हो सकता है। यह जो मांसपेशियों का दर्द होता है यह एक जगह भी हो सकता है या एक से ज्यादा, यानी आपकी पूरी बॉडी में भी यह मांसपेशियों का दर्द हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर जो ये माइल्जिया होता है यह किस वजह से होता है, क्या इसके कारण होते हैं, और इसके साथ साथ इसका होम्योपैथी में ऐसे कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि माइल्जिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है, उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इसके अलावा भी दोस्तों रेगुलर हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। यहाँ पर आपको मिलती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रेगुलर जानकारियां। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो मांसपेशियों का दर्द होता है किस कारण से होता है इसके बारे में बात करें तो मांसपेशियों का दर्द जो होता है वो अक्सर, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, मांसपेशियों की कोई इंजरी हो गई, हो सकता है आपको खेलकूद के दौरान हो गई है या और किसी कारण कभी आप गिर गए तो उसकी वजह से हो गई है, किसी भी कारण से हो सकती है। अगर आपको मांसपेशियों में कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से आपको जो इस तरह का जो मांसपेशियों का दर्द है वो हो सकता है। इसके अलावा यदि मांसपेशियों में आपको कभी कोई खिंचाव आ गया है, खिंचाव की वजह से भी आपको पर्टिकुलर जगह पे आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ओवर एग्जर्शन की वजह से भी आपको यह शिकायत हो सकती है। मान लीजिए आपको बहुत लंबे दूरी तक आपको पैदल चलना पड़ा है, या आपने काफी लंबे समय बाद, वैसे आप फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं लेकिन काफी लंबे समय बाद आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ी है, तो उसकी वजह से भी आपको मांसपेशियों का जो दर्द है वो आपको हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जुकाम लग गया है, फ्लू की आपको शिकायत हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपको जुकाम के साथ साथ में आपकी बदन दर्द या मांसपेशियों का जो दर्द है वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। यह जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये मांसपेशियों के दर्द का एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा यदि आपने लंबे समय तक आपने फास्टिंग किया है, या फिर आपको कभी आपको पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन की आपको शिकायत हो गई है, और उसकी वजह से आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो इम्बेलेंस हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको ये मांसपेशियों का जो दर्द है वो आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो टेंशन के कारण भी कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि आपके बदन में दर्द रहता है, मांसपेशियों में एक खिंचाव या दर्द जो होता है वो आपको महसूस होता है। इसके अलावा यदि आपने सडनली एकदम से एक्सरसाइज शुरू किया और काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है, तो उसकी वजह से भी कई दफा आपको लंबे समय तक आपको मांसपेशियों में जो दर्द है वो बना रह सकता है, और धीरे धीरे आपका ये जो दर्द होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको एज बढ़ रही है तो एज के साथ साथ में भी ये मांसपेशियों का दर्द और मांसपेशियों में थकान, जकड़न होना एक बहुत ही स्वाभाविक होता है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, ऑटोइम्यून बीमारियां होती है, जैसे कि ल्यूपस, एमएस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पॉलीमायोसाइटिस। यह जो कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से भी आपकी मांसपेशियों में दर्द और या इस तरह से जो स्टिफनेस या अकड़न है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है, उसके साइड इफेक्ट भी आप मान सकते हैं, उसकी वजह से भी आपको मांसपेशियों में दर्द जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, इनकी वजह से भी आपकी मांसपेशियों में जो दर्द है वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पार्ट की, इसको किस तरह से आपको मैनेज करना है। तो इसमें मैनेज करने के लिए तो अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आप कुछ समय के लिए रेस्ट करें। उसके साथ साथ ठंडे का और गर्म का आपको इसमें अल्टरनेट चेंज करते हुए आप इसमें सिकाई करें। इसके साथ साथ ही आपको हल्का सा जो गर्म पानी होता है, हल्का गुनगुना पानी जो होता है, गुनगुने पानी की सिकाई भी आपको कर सकते हैं, वो भी इसमें काफी आपको हेल्प कर सकती है। इस तरह से आपको इसमें जो इस तरह की समस्या है उससे आपको मैनेज कर सकते हैं। और हम बात करते हैं इसमें कुछ ट्रीटमेंट की, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जो कि इसमें काफी अच्छे रिजल्ट देती है। तो जो इस तरह का जो माइल्जिया होता है, माइल्जिया में कुछ मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कि चमत्कारी रिजल्ट देती है, उनमें से कुछ मैं बात करूंगा। जैसे कि आर्निका 30 मांसपेशियों का जो इस तरह का जो दर्द होता है उसकी खास दवा है आर्निका 30। इसमें दिन में 3 बार अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं। उसके अलावा रूटा 30 भी इस तरह की जो कंडीशन होती है वहां पर बहुत अच्छा काम करती है, इसको भी मैं जनरली अपनी प्रैक्टिस में 3 बार दिन में रिपीट करता हूं। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स 30 भी इस तरह की जो बॉडी में मांसपेशियों में जो दर्द रहता है उसकी खास दवा है, इसको भी जनरली मैं अपने पेशेंट को 3 बार रिपीट करता हूं। और जो नेक्स्ट में जो लास्ट मेडिसिन है वो है बेलिस्पर 30 भी इसकी एक खास दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है मांसपेशियों के दर्द की, उसमें जकड़न की। बेलिस्पर 30 को भी जनरली मैं अपने पेशेंट्स को दिन में 3 बार रिपीट करता हूँ, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों यह इसकी कुछ खास दवाइयाँ हैं। इसके अलावा आपके पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए और भी कुछ मेडिसिन है जो कि इसमें देने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप
जब कभी भी कोई भी मेडिसिन लें हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी माइल्जिया के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको पसंद है या आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें। थैंक यू।